हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत दोस्तों। तो हम लेकर के आए हैं आपके लिए जीके के प्रश्न, जो कि दोस्तों आज आपका टॉपिक रहने वाला है इतिहास से मौर्य काल एवं मौर्योत्तर काल। ठीक है, इससे संबंधित आपके प्रश्न रहने वाले दोस्तों, जो कि सभी एग्जामों में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपका ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए चलते हैं इन प्रश्नों की तरफ। आइए देखिए, आपका जो पहला प्रश्न जो दिया है दोस्तों, कह रहा है चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के संस्थापक थे। भारतीय इतिहास में उनके शासन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। दोस्तों आपके चार ऑप्शन दिए हैं और उसमें से बताना है आपको कौन सा गलत कथन है। ठीक है, चारों देख लीजिए। कह रहा उन्होंने सिकंदर यानी अलेक्जेंडर से मुलाकात की और उनकी सेना में शामिल हुए ताकि मैसेडोनियन युद्ध कौशल को सीख सकें। ये बिल्कुल सही है दोस्तों। अगला देखिए, कह रहे बैरम खां उनका सबसे अच्छा सहयोगी, संरक्षक और मार्गदर्शक था। नेक्स्ट दिया है आपका, अगला देखिए, ये देखिए अगला जो दिया है दोस्तों, कह रहा है तीसरा सी ऑप्शन जो आपका चंद्रगुप्त मौर्य को पहले अखिल भारतीय लगभग साम्राज्य की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। और डी ऑप्शन है साम्राज्य के पुरातात्विक साक्ष्य कई कस्बों और शहरों के अस्तित्व को दर्शाते हैं, जिसमें सबसे प्रमुख राजधानी पाटलिपुत्र है। तो एक का जो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों, वो आपका है बी ऑप्शन। बैरम खां जो है उनका सबसे अच्छा सहयोगी, संरक्षक और मार्गदर्शक था। ये ऑप्शन आपका ऑप्शन के अकॉर्डिंग सही, और जो क्वेश्चन में पूछा गया है आपका कि कौन सा ऑप्शन गलत है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आपके अगले प्रश्न में दोस्तों। अगला जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है 326 ईसा पूर्व, क्या दिया है 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण करने के लिए सिकंदर अलेक्जेंडर मतलब वही ने सबसे पहले निम्नलिखित में से किस नदी को पार किया था दोस्तों। सिंधु, झेलम, चेनाब या फिर सतलुज। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सिंधु। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, कह रहा है चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे। स्कंदगुप्त, विष्णुगुप्त, विष्णु शर्मा या फिर कल्हड़। तो तीसरे का जो करेक्ट ऑप्शन मेरे प्यारे साथियों वो हो जाएगा विष्णुगुप्त। ठीक है, चंद्रगुप्त के गुरु का क्या नाम था, विष्णुगुप्त। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला देखिए, कह रहा है मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है, बताइए। मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है मेरे प्यारे साथियों। ऑप्शन है आपके अर्थशास्त्र, ऋग्वेद, पुराण, इंडिका। तो इसका जो करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा इंडिका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया। आर्थिक जीवन, राजनीतिक नीतियां, धार्मिक जीवन, सामाजिक जीवन। तो पांच का जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका हो जाएगा बी ऑप्शन, राजनीतिक नीतियां। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला जो दिया हुआ है मेरे प्यारे साथियों, दिया हुआ क्या दिया हुआ है, पांच का तो ये है राजनीतिक नीतियां। ठीक है, अगला दिया है किसके शासनकाल में मेगस्थनीज भारत आया। तो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा आपको बताइए कौन सा है। अशोक, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त मौर्य या फिर कुमार गुप्त। तो किसके शासनकाल में मेगस्थनीज भारत आया था दोस्तों, वो आया था चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलते हैं आपके अगले प्रश्न। ये रहा दोस्तों आपका अगला प्रश्न 7 नंबर। इसमें दिया हुआ है कि चंद्रगुप्त का पुत्र, फिर रिक्त स्थान है दोस्तों, मौर्य साम्राज्य के सिंहासन पर बैठने वाला दूसरा शासक था। घनानंद, अशोक, बिंबिसार या फिर बिंदुसार। तो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा दोस्तों, चंद्रगुप्त का पुत्र कौन था, बिंदुसार मौर्य साम्राज्य के सिंहासन पर बैठने वाला दूसरा शासक था। अगला देखिए, किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है। जयचंद, चंद्रगुप्त सेकेंड या फिर वही चंद्रगुप्त द्वितीय दोस्तों, चंद्रपीड़ या फिर चंद्रगुप्त मौर्य। तो किस राजा की कहानी जो है दोस्तों मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है। इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला जो दिया हुआ है आप सभी का, कह रहा है कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र हमें, फिर एक स्थान दिया दोस्तों, प्रशासन के बारे में जानकारी देता है। गुप्त, मौर्य, प्रतिहार या फिर राष्ट्रकूट। तो करेक्ट ऑप्शन प्यारे साथियों आपका हो जाएगा मौर्य। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला देखिए, कह रहे मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी दोस्तों। अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य या फिर अजातशत्रु। तो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिनों में, आप सभी को दिख रहा है, कह रहा है चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिनों में
किस धर्म को अपना लिया था दोस्तों? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, इस्लाम धर्म या फिर पारसी धर्म? तो 11 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका हो जाएगा ए ऑप्शन, जैन धर्म। नेक्स्ट देखिए, कह रहे किस मौर्य राजा ने दक्कन पर विजय प्राप्त की थी? बिंदुसार, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य या फिर कनिष्क? तो 12 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो दिया हुआ है आप सभी का, कह रहा है पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी सर्वप्रथम किस मौर्य राजा ने बनाया था? अशोक, कुणाल, चंद्रगुप्त मौर्य या फिर बिंदुसार? तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा निम्नलिखित जैन ग्रंथों में से चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? गोमतसार, अंग, परिशिष्ट वर्मन या फिर उपांग? तो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा प्यारे साथियों आपका 14 का वो हो जाएगा सी ऑप्शन, परिशिष्ट वर्मन। ठीक है, परिशिष्ट वर्मन हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट। ये देखिए आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, कह रहा है कि क्या दिया हुआ है, कह रहा है चंद्रगुप्त मौर्य ने किस स्थान पर संलेखना विधि से 43 दिनों में जीवन का अंत कर दिया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने किस स्थान पर दोस्तों संलेखना विधि से 43 दिनों में जीवन का अंत कर दिया था दोस्तों? मगध, कलिंग, श्रवण बेलगोला या फिर बोध गया? तो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा आपका मेरे प्यारे साथियों वो हो जाएगा श्रवण बेलगोला। ठीक है, श्रवण बेलगोला हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, बिंदुसार का पुत्र कौन था? अशोक, चंद्रगुप्त, बिंबिसार या फिर अजातशत्रु? तो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा अशोक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो दिया हुआ है, मौर्य क्या पूछ रहा है, किस मौर्य शासक को अमित्र घात के नाम से जाना जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक या फिर दशरथ? तो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा आपका बिंदुसार हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला जो दिया हुआ है, कह रहा है बिंदुसार के शासन काल में अशोक ने अवंती महाजनपद जीतकर मौर्य साम्राज्य में मिला लिया था। इसका उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? बुद्ध घोष की सामंत पाशादिका पे या फिर कौटिल्य का अर्थशास्त्र, पाणिनि की अष्टाध्यायी, पतंजल का महाभाष्य? तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका दोस्तों? आपका करेक्ट ऑप्शन है वो ए ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कह रहा बिंदुसार के शासन काल में कहाँ पर अशांति फैली थी? क्या ऑप्शन दिया? बिंदुसार के शासन काल में कहाँ पर अशांति फैली थी? कुशीनगर, मगध, विक्रमशिला या फिर तक्षशिला? तो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा आपका तक्षशिला। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा डायनोसियस नामक राजदूत किस मौर्य शासक के काल में आया था? आपके ऑप्शन है अशोक, बिंदुसार, कुणाल या फिर दशरथ? तो आपका सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा बिंदुसार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला जो दिया हुआ है, कह रहा निम्नलिखित में से किसकी राज जानकारी अशोक के शिलालेखों से मिलती है? जीवन व्रत, आंतरिक नीति, विदेश नीति या फिर सभी विकल्प सही हैं? तो 21 का जो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों वो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो दिया हुआ है, सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के आदर्शों के प्रचार के लिए धर्म प्रचारकों को दूर दराज के स्थानों पर भेजा ताकि लोग भगवान बुद्ध की शिक्षाओं द्वारा अपने जीवन को प्रेरित कर सके। इन धर्म प्रचारकों में उनका पुत्र एवं पुत्र का नाम बताना दोस्तों एवं पुत्री शामिल थी। तो बताइए पुत्र और पुत्री का नाम क्या था? मनोज एवं संजना, महेश एवं संगीता, महेंद्र एवं संगमित्रा, मनदीप एवं सुहासना? तो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा सी ऑप्शन, महेंद्र एवं संगमित्रा। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला जो दिया हुआ है, कह रहा है रेगिस्तान पहले दिया दोस्तों, कह रहा है मध्य प्रदेश में भगवान बुद्ध के सम्मान में सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया बौद्ध स्मारक है? धामक स्तूप, बविकोंडा स्तूप, महाबोधि स्तूप या फिर सांची स्तूप? तो 23 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा आप सभी का सांची स्तूप। ठीक है, अगर ये प्रश्न देखिए दोस्तों, इसमें दिया अशोक के प्राचीनतम प्राप्त अभिलेख निम्न में से किस लिपि में लिखे गए हैं? खरोष्टी, हड़प्पाई, ब्राह्मी या फिर देवनागरी? तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा प्यारे साथियों ब्राह्मी हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, कर अशोक तर्कसिद्ध रूप से प्रारंभिक भारत के सबसे प्रसिद्ध शासक थे जिसने कलिंग पर विजय प्राप्त की। वे
फिर रिक्त स्थान दोस्तों के पोते थे, तो किसके पोते थे दोस्तों? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य, प्रभावती गुप्त या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय। तो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा आपका 25 का वो हो जाएगा बी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा अशोक के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना कलिंग। क्या पूछ रहा है? कह रहा अशोक के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना कलिंग आधुनिक युग में फिर रिक्त स्थान दोस्तों पर विजय थी, जो उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण परिवर्तन सिद्ध हुआ। तो बताइए, असम, झारखंड, बिहार या फिर ओडिशा। तो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा आपका दोस्तों वो ओडिशा हो जाएगा। ठीक है, ओडिशा पर विजय थी। ठीक है, अगला देखिए, अशोक के किस, दिख रहा है आप सभी को? कह रहे अशोक किस शिलालेख में कलिंग युद्ध में अशोक की विजय का उल्लेख किया गया है? 13वें, चौथे, पहले या फिर 10वें। तो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा आपका 13वें, ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला देखिए, फिर रिक्त स्थान है दोस्तों, पहले ने धर्म विजया धार्मिकता द्वारा विजय की नीति विकसित की। तो 28 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो अशोक हो जाएगा। अशोक ने धर्म विजया धार्मिकता द्वारा विजय की नीति विकसित की। ठीक है, अगला देखिए, कह रहा अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? बताइए कौन था? जॉन टावर, हैरी स्मिथ, चार्ल्स मेटकॉफ या फिर जेम्स प्रिंसेप। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 29 का वो हो जाएगा डी ऑप्शन, जेम्स प्रिंसेप। ठीक है, अशोक ने फिर रिक्त स्थान दिया दोस्तों के युद्ध के बाद बौद्ध उपदेशों को अपना लिया था, बक्सर, कलिंग, पानीपत या फिर मगध। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों कलिंग के युद्ध के बाद बौद्ध उपदेशों को अपना लिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ है निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नामोल्लेख हुआ है? गुर्जरा में या फिर अहरौरा में, भ्राव शिलालेख में, सारनाथ में। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका गुर्जरा में। ठीक है, अगला देखिए, करें अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं? चक्रवर्ती, प्रियदर्शी, धर्मवेद या फिर धर्मदेव लिखा है, धर्मकीर्त। तो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा आपका 32 का वो हो जाएगा प्रियदर्शी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 33 नंबर दिया हुआ है अभिलेख में से किस शासक का उल्लेख प्रियदर्शी एवं देवानाम्प्री के रूप में किया गया है? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, समुद्रगुप्त या फिर हर्षवर्धन। तो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा दोस्तों आपका अशोक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ठीक है, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, स्टडी पॉइंट चैनल को। ठीक है, चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए देखिए, ये रहा आपका अगला प्रश्न दोस्तों, और इसमें देखिए क्या पूछ रहा है। क्या निम्नलिखित अभिलेखों में से किस में अशोक का अभिलेख भी पाया गया है? ऑप्शन देखिए आप लोग, महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख या फिर गौतमी पुत्र सातकर्णी से संबंधित नासिक प्रशस्ति, खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख या उपरोक्त में से किसी में नहीं। बताइए, तो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट है प्यारे साथियों। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसकी जानकारी अशोक के शिलालेखों से मिलती है? जीवन व्रत, आंतरिक नीति या फिर विदेश नीति, ये सभी। तो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा आपका ये सभी हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला जो दिया हुआ है 36 नंबर देखिए, कह रहे सम्राट अशोक ने पत्थर के स्तंभों और पत्थर के तख्तों पर अपने रिक्त स्थान दोस्तों आदेश उत्कीर्ण करवाकर अपने राज्य के प्रमुख स्थानों पर स्थापित किया ताकि लोग तदनुसार आचरण कर सके। तो बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दोस्तों? इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ए ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, अगला देखिए, कह सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, सुसीम या फिर दशरथ। तो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा 37 का वो हो जाएगा बी ऑप्शन, बिंदुसार। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो दिया हुआ है मेरे प्यारे साथियों, कह रहा है प्रसिद्ध कलिंग युद्ध ने सम्राट अशोक को युद्ध छोड़ने और बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया था। यह युद्ध उड़ीसा में कब लड़ा गया था? बताइए कब लड़ा गया था दोस्तों? तो 38 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा ए ऑप्शन 261 BC। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन से राजा संघमित्रा और महेंद्र वर्मन के पिता थे? बिंबिसार, कृष्णदेवराय, अशोक, कनिष्क। तो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा 39 का वो हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन, अशोक थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 40 नंबर दिया हुआ है अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किस में दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है? बताइए दोस्तों, 40 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा द्वितीय मुख्य शिलालेख। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा।
अगला दिया हुआ है अशोक महान रिक्त स्थान से संबंधित थे। तो किससे संबंधित थे दोस्तों? गुप्त वंश, चोल वंश, मौर्य वंश या फिर शुंग वंश। तो 41 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा मौर्य वंश। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला जो दिया हुआ है, कह रहा है सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? अशोक, बिंदुसार, चाणक्य या फिर चंद्रगुप्त मौर्य। तो किसने करा दोस्तों? अशोक ने करवाया था। ठीक है, चलते हैं आपकी अगले। ये देखिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है और इसमें दिया अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृत भाषा का प्रयोग किया है? सौरसेनी, मागधी, अर्धमागधी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा आपका मागधी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? कालाशोक, कुणाल, राहुल या फिर महेंद्र। तो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों वो हो जाएगा आपका कुणाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला जो देखना है, कह रहा किस अभिलेख में अशोक का नाम अशोक का वर्णन है? कालशी, रूमनिदेई या फिर मास्की, इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा 45 का दोस्तों वो हो जाएगा मास्की। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहे श्रीनगर शहर को किसने बसाया था? कनिष्क, चाणक्य, अशोक या फिर दशरथ। तो आपका सही ऑप्शन जो है मेरे प्यारे साथियों वो हो जाएगा अशोक। ठीक है, सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखिए। अगला जो दिया हुआ है, अशोक ने किस अभिलेख में कलिंग युद्ध का विवरण दिया गया है? अशोक के किस अभिलेख में कलिंग युद्ध का विवरण दिया गया है दोस्तों? बताइए, 12वां, 13वां या फिर 14वां या फिर 7वां। तो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा 13वां। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला देखिए, कह रहा अशोक का एकमात्र शिला रूप चित्र कहाँ पाया गया है? कंगनहल्ली में, कौशाम्बी अभिलेख में या फिर मास्की रूमेन देही। तो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा आपका बताइए कौन सा है? इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों वो हो जाएगा ए ऑप्शन, कंगनहल्ली में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला देखिए, कह रहा अशोक का कौन सा अभिलेख द्विभाषी है? अशोक का कौन सा अभिलेख दोस्तों द्विभाषी है जिसमें अरमाइक एवं यूनानी भाषा का प्रयोग किया गया है? मास्की, रूमेन देही, सर ए कोहना, कौशाम्बी। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका दोस्तों? वो हो जाएगा सर ए कोहना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है, रान्यो अशोक के शिलालेख में सम्राट अशोक कहा गया है था? गुर्जरा, रोमन देही, कुना या फिर कंगन हली। तो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है दोस्तों। इसी के साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं। दोस्तों वीडियो कैसी लगी? वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारी वीडियो को शेयर करें और इस चैनल को, स्टडी पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आप सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।